4-5 महीने बाकी है नीट को, कैसे होगा? मई से पहले तो एग्जाम होने को रही। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये बात। तुम भी अपने हाथों से हार्ट, ब्रेन एंड किडनी को फील करोगे, टच करोगे, तुम भी एक दिन डॉक्टर कहलाओगे। अगर तुम्हारे पास दम है तभी इस वीडियो को देखना, वरना ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Vipasa Bose, a first year medical student from Bakura Samilani Medical College and Hospital. बच्चे कमेंट्स में बताते हैं कि यार दीदी नवंबर हो चुका है, दिसंबर हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, बस 4-5 महीने बाकी है नीट को, कैसे होगा? पहले जब मैंने वीडियो बनाया था कि 6 महीने में कैसे भरना है, तो तब बहुत ने कमेंट किया कि अभी तो 6 महीने नहीं बाकी है क्योंकि एग्ज़ाम तो मई को होनी है। एक बात बताओ, मई को होगी या कभी भी हो, एग्जाम तो होनी है, पर तुम शुरुआत तो करो। अभी भी देख नवंबर खत्म हो चुकी है, जब तक तुम लोग ये वीडियो को देखोगे तब तक शायद दिसंबर भी आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी तुम लोग यही बोल के शुरुआत नहीं करोगे। तुम खुद भी नहीं जानते कि नेक्स्ट वाला नीट कब होगा। ऐसा कर करके तुम लोग अपना और टाइम लॉस कर रहे हो। जो 1 साल में हो जाता ना, उसको करने में तुम लोग 1.5-2 साल लगा दे रहे हो। एग्जाम भले मई को हो, जून को हो, कभी भी हो, अभी भी तुम्हारे पास, अगर मई को मान लेते हो तो दिसंबर बाकी है, जनवरी बाकी है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, तो कुल मिलाकर फिर भी तुम्हारे पास 6 महीने है भाई। मान लो कि छठा महीना नहीं है, 5 महीने हैं। एंड बिलीव मी, 5 महीने में बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है। तुम लोग शुरुआत तो करो। ऐसा मत बोलो कि अब एग्जाम्स को कब डेट आ जाएगी पता नहीं चलेगा, अभी तक एप्लीकेशन तक फॉर्म फिलअप करनी नहीं हुई है, तो अभी तो जस्ट फर्स्ट ईयर वालों के क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो तुम लोग को भी टाइम है, नीट को। तो ऐसा सोच के अभी टाइम बर्बाद मत करो, शुरुआत करो भाई। तुम लोग एक वीडियो देखोगे, फिर दूसरी वीडियो देखोगे, ये सब नहीं करके अगर तुम उस 15-10 मिनट में अगर तुम कुछ पढ़ भी लोगे तो वो तुम्हारा काम आएगा भाई। तुम कुछ भी नहीं पढ़ोगे, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लो और देख लो कि क्या आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तुम्हारा 200-300 मार्क्स तो ऐसे ही बन जाएंगे, और बाकी का जो मार्क्स है सिलेक्शन के लिए वो तुमको पढ़ के ही निकालना होगा। तो तुम खुद सोचो कि इतना इजीली अगर कोई 200-300 ला सकता है, तो बाकी के थोड़े और मेहनत से तुम्हारा कितना अच्छा स्कोर आ सकता है। सबसे पहली बात तो यार शुरुआत करो। तुम एक वीडियो देखोगे, उसके बाद अगली वीडियो में चले जाओगे, तो ये उसका फायदा होगा, तो इससे उनके व्यूअर्स बढ़ेंगे, बट तुम्हारा कंडीशन सेम ही रहेगा। तुम अपना सोचो ना, अभी भी गिन के 5 महीने बाकी है, इस पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मई से पहले तो एग्जाम होने को रही, मई के बाद या फिर मई को ही हो सकती है, तो 5 महीने बाकी है भाई। शुरुआत तो करो। सबसे पहले शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? सिलेबस में क्या है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सबको पता है। मैंने जब शुरुआत करा था मुझे भी ये सब उतना पता ही नहीं था। मुझे पता नहीं था कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर धीरे धीरे मैंने ये सब एक्सप्लोर करा, मैंने जानने की कोशिश करी, फिर मैंने सिलेबस को और अच्छे से समझा। तो सबसे पहला स्टेप अगर शुरुआत करनी है, बहुत लोगों ने शुरुआत कर लिया है, बहुत लोगों का और आगे का स्टेप बाकी है, लेकिन जिन्होंने भी शुरुआत तक नहीं करा है, तुम लोग शुरुआत करो। अगर आज शुरुआत नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, फिर वो तुमसे 2-3 महीने आगे हो जाएगा। अगर तुम शुरुआत अभी करोगे तो फिर तुम्हारा बाद में टाइम बच जाएगा कि तुम तब रिवाइज कर पाओ। अगर मान लो कि तुम्हारा पहला अटेम्प्ट ही है, फिर भी अपने से जितना हो पाए, अपने से जितना तुम कर पाओ पूरा कोशिश करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला अटेम्प्ट था तो बस ऐसे ही दे दिया। देखना एग्जाम का पैटर्न तुम देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करके जाओ, तुम देखोगे कि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे हो जा रहे। तुम्हें उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस सोचो कि अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है। और नीट की सबसे अच्छी बात तो यही होती है, नीट का सिलेबस डिफाइंड होता है, इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं हो सकती है। सिलेबस में क्या है? 11th-12th की एनसीईआरटी है, बायोकेमिस्ट्री, फिर फिजिक्स है, और बिलीव मी 5 महीने में ना तुम 99% सक्सेसफुल हो सकते हो अगर तुमने अच्छे से प्रिपरेशन किया तो। अगर यकीन नहीं होता है तो टॉपर्स से जाके पूछ लो, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये बात। और मैं चैलेंज करती हूँ कि तुम नीट निकाल के आओ और मेरे को बोलना कि ये जो मैंने बोला है अभी कि नीट में आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता। तो मैं सिंपली बता रही हूँ बायो में एंड केमिस्ट्री में तुम्हें क्या क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले 11th एंड 12th की तुमको एनसीईआरटी बुक पकड़नी है, फिर उसमें तुमको उसको समझने के बाद, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद तुम 1-2 रीडिंग मार लो, फिर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, उसके बाद तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से करोगे? एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन ही करना। एनसीईआरटी रिलेटेड बहुत सारे बुक्स आते हैं
एलन का हैंड बुक आता है, वो गूगल में भी आपको मिल सकता है या फिर कुछ खरीदने में आपको मिल जाएगा। सोर्सेस बहुत सारे अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रिलेटेड ही आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि आप जितने बार एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उतने बार एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। तो ये करने के बाद आपको रिवीजन करना है, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन रिवाइज करना है, ठीक है। एक बार रीड करोगे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा, सेकेंड बार रीड करोगे एक दो लाइन और समझ में आने लगेगी। फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें क्लिक करेगा, अच्छा ये वाली चीज़ वो वाला पैराग्राफ से आया था। फिर जब तुम नेक्स्ट बार वो उस लाइन को पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक आएगा कि यार ये वाला जो है मेरे से गलती हो गई थी। तो ऐसे करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम मार्क करते हुए जाना एनसीईआरटी में। पहले तुम ऐसे बस लाइन मार्क करना, नेक्स्ट टाइम तुम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमसे जो नहीं हो पाएगा उसको रेड से मार्क करके रखना। फिर जब नेक्स्ट टाइम तुम रीड करोगे तो उसमें तुमको वो हाईलाइटेड दिखेगा, और नेक्स्ट बार रीड करोगे अलग कलर से मार्क करके रखना। पूरा एनसीईआरटी मार्क नहीं करना है, क्योंकि लाइन तुमको हर एक रीडिंग करनी है, पर लास्ट में तुमको वही वाला सिर्फ पढ़ के जाना है जो तुम गलती करते थे, मार्किंग वाला, रेड वाला, जो भी वो हाईलाइटेड वाला लास्ट में तुमको रिवाइज करके ज़रूर जाना है। इसीलिए मार्कर के साथ बैठना। शॉर्ट नोट्स तुम अगर बनाना चाहो तो बनाओ। पूरा तुम एनसीईआरटी पढ़ने के बाद लास्ट में अपने आप से रिकॉल कर करके 2-3 पेज में निपटा देना एक चैप्टर को। इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट ऐसा नहीं है कि तुम किसी और का उठा के पढ़ोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, ये बात नहीं है। तुम अपना रिकॉल करके कितना एक पेज में पन्ना में लिख पा रहे हो वही होता है शॉर्ट नोट, और कुछ नहीं। और केमिस्ट्री के लिए तुमको फॉर्मूला शीट्स बनानी होंगी। तुम अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एक चैप्टर से एक पेज में पूरा फॉर्मूलाज को तुमको लिख लेना है। ये फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो रही है इधर। फिर तुमको अगर तुमको ट्रिक्स चाहिए, फ्लैश कार्ड्स चाहिए, तो ये सारे बहुत अवेलेबल है। वन वेरी गुड यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट ईज, यहाँ पे तुमको बहुत सारे ट्रिक्स एंड मेथड्स मिल जाएंगे याद करने के। मैंने यहीं से करके अपना पूरा एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम वगैरह सब यहाँ से किया था, तो मेरे को बहुत हेल्प मिली थी। तो तुम लोग को भी हेल्प मिलेगी। ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करती है, तो तुम लोग को भी देखना चाहिए। आई एम श्योर कि तुम लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। फिर हैंड से प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई साहब। कुछ भी फ्लो चार्ट वगैरह, तुम्हारा डायग्राम वगैरह जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के बारे में बात कर रही हो, तो तुमको वो हाथ से प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे कि फर्स्ट टाइम तुम ड्रॉ करोगे तो 5 मिनट लगेगा, देख के ड्रॉ करना। नेक्स्ट टाइम वही चीज़ ड्रॉ करोगे तो 3 मिनट में हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम नहीं देख के ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा 1 मिनट में हो जाएगा। तो ऐसा मत करना कि लास्ट में बस डायग्राम देख के चले गए। डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। तो अभी से पूरा एक चैप्टर करते जा रहे हो, तो उसके जितने भी तुमसे हो पाए उसमें जितना भी सब कुछ दिया हुआ है, लाइक डायग्राम्स दिया हुआ है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है, एक एक चीज़ अभी से करके जाना है। ऐसा नहीं है कि अभी बस रीड कर लिया, अच्छा ठीक है ये बॉक्स से बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। जो है अभी से पूरा करके जाओगे, तभी तुम नेक्स्ट टाइम करोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ ये करा हुआ है मेरा। तो पूरा ऐसे मैंने स्ट्रक्चर में बता दिया कि केमिस्ट्री को एंड बायो को मैंने ऐसे करके किया था, एंड तुम लोग को भी ये सब फॉलो करना है। एंड रात को सोने से पहले दिन का सारा पढ़ा हुआ रिवाइज करके ही सोना है, चाहे कितना भी देर हो जाए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस ऐसा सोचना कि 10 मिनट है मेरे पास, अभी 10 मिनट में सुबह का जितना बायो पढ़ा हुआ था मैंने इन सबको रिवाइज कर लेना है। फिर केमिस्ट्री को भी मैंने वैसे ही रिवाइज कर लेना है, ऐसे सोच के तुम करना। फिर यहाँ पर बात आती है फिजिक्स की। तो यार फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट होगा, आई नो। तो सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको। हाँ, ये कॉन्सेप्ट वाला बात जो है ये बायो में एंड केमिस्ट्री में दोनों में काम आता है। तो क्योंकि बायो केमिस्ट्री दोनों थोड़ा ईजी है, तो तुमको क्या होगा कि रीडिंग करने से भी तुमको समझ आ सकता है। अगर उतना नहीं आ रहा है तो तुम वीडियोस वगैरह से देख सकते हो। तो फिजिक्स में तुमको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और हाँ, अभी से मैं बोल रही हूँ कि फिजिक्स के लिए इधर उधर भागो मत, कोई एक अच्छा टीचर को पकड़ो, ठीक है। अच्छे टीचर को पकड़ो और अभी से उन्हीं को पूरा फॉलो करके तुम उन्हीं से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल से, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, सब तुमको जिससे सबसे अच्छे से समझ में आए। समझ में आने का मेरा मतलब है कि तुमसे क्वेश्चंस बन रहे हो, समझ में आने से तुम क्वेश्चन कर पाओगे। तो जिसके पढ़ाने से तुम क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाते हो उन्हीं से तुमको पढ़ना चाहिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स कर लेना। फिर फॉर्मूले शीट भी तुम कर लेना। एक चैप्टर करने के बाद उसके सारे फॉर्मूलेस को तुम एक जगह पे समेट के लिख देना, छोटा सा बॉक्स बना के। फिर तुमको सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस करनी है, ठीक है। जो तुमको पढ़ा रहे होंगे, वीडियो से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, वहाँ पे तुमको क्वेश्चन कराया जाएगा, तो उन्हीं क्वेश्चंस को तुम खुद से करके देखना। उसके बाद तुम थोड़ा एडवांस लेवल वाले करके देखना। अगर एडवांस लेवल वाले नहीं करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि बेसिक्स करोगे उसके बाद तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना है। तो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद ही तुमको पता चलेगा कि इस टॉपिक का इतना वेटेज है, इसका इतना इंपॉर्टेंस है, तुमको पता चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं सच बोल रही हूँ कि मैंने फिजिक्स में बहुत सारा मतलब मैंने उतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सिर्फ बार बार करा था, क्योंकि फिजिक्स में मेरे को भी बहुत दिक्कत हुई थी। मैंने बस कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझा था, और जो कॉन्सेप्ट मेरे से समझ में नहीं आ रहा था तो फिर मैंने उनको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कर लिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं कॉन्सेप्ट के पीछे भागती रहूँ। अगर नहीं हो रहा है तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ बस। उसका जो सोल्यूशन है उसका तुम वीडियो लेक्चर देख सकते हो कि कैसे सॉल्व होता है, और उसी में थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट बताया भी जाता है। तो मैं ऐसे भी कर लेती थी। फिर तुमको ये सारा कुछ रिवाइज करना है फिजिक्स में, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ तुमको रिपीट करते रहना। फिर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब ऐसे करोगे। उसके बाद तुमको टेस्ट लगाना है, ठीक है। टेस्ट लगाना है। फिर टेस्ट में जो तुम्हारे मिस्टेक्स होंगे उनको अलग एक कॉपी में लिख कर रख देना। तो मिस्टेक्स वाली बात मैं बोल रही हूँ कि मैंने अपनी प्रीवियस वाले वीडियो में भी बोल रखा था कि मिस्टेक्स वाली एक कॉपी बना के रखो। अभी 4-5 महीने बाकी है, एंड 4-5 महीने बहुत होते हैं। मैंने अगर 6 महीने में पूरा इम्प्रूवमेंट ला लिया अपने अंदर, तो तुम क्यों नहीं ला सकते? अभी 4-5 महीने है, क्योंकि मैंने गलती करा था 6 महीने की शुरुआत में भी, मैंने भी खुद गलती करा था। उसमें मेरे 2-3 महीने ऐसे बर्बाद हो चुके थे। फिर बाद में बचा हुआ कुछ 3-4 महीना था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि अगर शुरुआत से तुम करोगे तो तुम्हारा उतना टाइम लॉस नहीं होगा। तो 4-5 महीने इनफ होंगे इसके। फिर जो भी पढ़ो रात को सोने से पहले प्लीज़ 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 रिवाइज करके सोना, वरना नेक्स्ट डे तुम नया टॉपिक पढ़ोगे फिर वो भी तुम्हारा गुल हो जाएगा। ये तो बात मैंने बता दिया कि तुम कैसे स्ट्रक्चरली तुम तीनों सब्जेक्ट्स को करो, ठीक है। और अभी बात आती है कि अगर कोई कहना चाहता है कि मेरे से तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा जा रहा है, मेरे को पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आ रही है एनसीईआरटी में क्या लिखा है। हो सकता है कोई दूसरे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। तुम शुरुआत करो, भले तुम कितना भी आगे बढ़ पाओ, लेकिन तुम शुरुआत करो। शुरुआत कैसे करना है? अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वीडियोस या फिर किसी को पकड़ो जो तुम्हें वो चीज़ समझा सके। ऐसा नहीं होगा कि तुमसे कुछ भी नहीं समझा जाएगा, तुम समझ पाओगे। तुम इतने काबिल हो कि तुम मैक्सिमम ऑफ द चीज़ों को तुम कर पाओगे। बस कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत डिफिकल्ट होती है, लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, हाँ डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये सब बहुत मेरे को भी बहुत दिमाग खराब करता था। तो ये चीज़ मैंने वीडियो से कर रखा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते करते हो गया। फिर उसमें बहुत सारे डेटाज होते हैं, तो उसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी बार बार रीड करो, डेटा को याद कर लो, बस मल्टीपल टाइम्स तुमको एनसीईआरटी रिवीजन करनी है, तो ये सबसे हो जाता है। और जहाँ तक बात है कॉन्सेप्ट्स को समझने की, तो तुमसे हो जाएगा अगर तुम किसी वीडियोस वगैरह से हेल्प लोगे। तो बहुत सारे चैनल्स आते हैं जिसमें एनसीईआरटी वगैरह का लाइनिंग टू लाइनिंग आपको समझा रखा है। आप उससे ज़्यादा आपको कुछ और करना भी नहीं है, बस एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ रखा था, मैंने कुछ खरीदा ही नहीं था। मैंने फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन ले रखा था और उसका भी बुक आता था। वो बुक बहुत लेट से मैंने ऑर्डर करा था और उसमें भी मैंने 50% ही सिर्फ कवर किया था, तो उससे मुझे उतना फ़ायदा नहीं हुआ और उतना नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उतना एक्स्ट्रा कुछ सॉल्व कर भी नहीं रखा था। बस एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले नोट्स, इन्हीं सब के इर्द गिर्द में घूमती रहती थी। एंड बार बार रिवाइज करते करते वो आपके मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जब तक कोई चीज़ समझ ना आए तब तक वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मोटिवेशन नहीं मिलता। ये सब चीज़ का आंसर अभी तुम इधर उधर से ढूंढो ही मत। तुम खुद मोटिवेट तब होगे जब तुमसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी, लेकिन मैंने जब शुरुआत किया इजी चीज़ों से तो मुझे लगा कि हाँ मेरे से हो रहा है, मतलब मैं भी कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था नीट बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हम लोग के लिए नहीं होता है। फिर तब मैंने ना इजी चीज़ों से शुरुआत करा। फिर धीरे धीरे जब मेरे से क्वेश्चंस बनने लगे तब मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे मैं थोड़ी सीरियस होने लगी कि नहीं मुझे नीट निकालना ही है। फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट निकाल लिया। अभी मान लो कि तुमसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, फिर तुमको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? अगर तुम कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखे हो तो फिर क्वेश्चन तुमको वहाँ से करना है जहाँ से तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर वहाँ से क्वेश्चंस नहीं मिल रहे या फिर तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन ही नहीं कर रखा है तो तुमको ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। वन ऑफ देम इज नीट प्रेप।
नीट प्रेप लिख करके वो चैप्टर का नाम लिख करके सर्च कर लेना, वो तुमको पूरा मिल जाएगा। बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तुमको गेम की तरह खेल खेल के तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक दो बार ट्राई करके देखना, तुमको बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी के लाइंस का ही तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है सारा। ये मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, तुमको अभी मैं नहीं बोल सकती कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुमको कितने बार करना चाहिए। तुम जितने बार, अनगिनत बार तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उतना ही तुम्हारे लिए फायदा है। तुम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चालू कर दो, वो खत्म ही नहीं होंगे, फिर उनको रिवाइज करो, तो ऐसे ही तुम्हारा नीट का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट में भी तुमको ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे आपको जाना नहीं है। जिन्होंने भी जितने भी बार नीट दिया है उनको ये पता है कि हम लोग को क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये चीज़ डिसाइड करना बहुत मुश्किल होती है पहली बार में तो। और जब मैंने कर रखा है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि क्या चीज़ तुमको नहीं करना है वो बोल रही हूँ। मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रखा था, बस एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट, मिस्टेक्स, नोट्स, ये सब मैं कर रखी थी। तो तुमको भी वही करना है, बार बार करना है। 10 बुक बस एक बार पढ़ो, उससे अच्छा एक बुक को तुम हज़ारों बार पढ़ो, उससे तुम्हारे मेमोरी में वो चीज़ कलेक्ट होगी, स्टोर होगी। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाता है, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम उसका एक ऑफलाइन पेपर फॉर्मेट में तुम बुक खरीद लो, क्योंकि तुमको एट द एंड नीट तो ऑफलाइन ही देना है, तुमको ऑनलाइन तो देना नहीं है नीट। और तुमको अभी से ही तुम OMR शीट में प्रैक्टिस करना चालू कर दो। तुम भले ही 6-7 महीने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, लेकिन एग्जाम के 3 घंटे ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अभी से OMR शीट में प्रैक्टिस करते हुए जाओ। OMR में भी प्रैक्टिस करने में कम से कम 10-15 मिनट तुम्हारा खा लेगा वो, तो उससे अच्छा है कि अभी से तुम करके जाओ ताकि तुम्हारा स्पीड मेंटेन हो सके। देखो, प्रिपरेशन वाले फेज में तुम आ जाओ अगले 5-6 महीने के लिए। अगले 5-6 महीने के लिए पूरी तरह से डूब जाओ तुम सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, बैठते हुए हमेशा तुम्हारे दिमाग में नीट ही दिखना चाहिए, बस 5-6 महीने के लिए। नो धोखेबाजी, नो सोशल मीडिया, नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली एंड ओनली नीट। तुम भी एक दिन इस जगह पे होगे और अपने जूनियर्स को गाइड करोगे। तुम भी एक दिन डाइसेक्शन हॉल में होगे, मसल्स, नर्व्स, आर्टरीज फील करोगे। तुम भी अपने हाथों से हार्ट, ब्रेन एंड किडनी को फील करोगे, टच करोगे। तुम भी एक दिन डॉक्टर कहलाओगे। So yeah, that's it for today's video. I hope it was helpful and motivating for you all. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, bye bye, see ya, happy journey, happy preparation.